और जिसको सरकार में आना ही नहीं है वो तो कुछ भी बोल सकता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि बिहार को एक विकसित राज्य के श्रेणी में ला देंगे। आज शांति है तब ना जाकर के तेजस्वी जी भी 2 बजे रात को रील बनाते हैं मनी ड्राइव पे। अगर आज उनकी सरकार रहता तो वो बना पाते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। तो रील वाला ठीक है आपके हिसाब से? लग रहा है कि युवा रील बनाना चाहिए? नहीं जितने बेरोजगार युवा हैं नहीं रील बनाना नहीं, चाहिए। रोजगार वाले ही बना रहे हैं रील। रोजगार वाले ही बना रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो बना रहे हैं। के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं कर आपके सकते। हिसाब से रील नौकरी रोजगार नहीं है? नहीं, कभी नहीं। रील आज का फैशन है, फैशन है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं रील से अच्छे लोग कमा रहे हैं, हमने अच्छा तो रोजगार है। आप बोल रहे हैं तो हम कैसे मान लें? हमने तो हमारा देखा भाषण नहीं है मोदी जी का। तो हमने अभी मोदी जी का भाषण को नहीं सुना है, सुनेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। हमने जंगल राज भी देखा है, उसका दुख क्या है हमने खुद अनुभव किया है। और आज ये जो नीतीश जी की सरकार है इसका सुख भी आज हम अनुभव कर रहे हैं। और जो तेजस्वी ने 17 महीने में कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां दी हैं, वो आप कितनी सच्चाई सुनी? आपको नहीं लग रहा है कि 100% झूठ बोल रहे हैं? वो 17 महीना वो मुख्यमंत्री है। अगर किसी स्टेट में नौकरी कोई दे रहा है तो क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाएगा कि मंत्री को जाएगा? मोदी जी भाषण में कहे कि नौकरी, लोगों को रोजगार जो है वो रील से भी अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं। तो अमित शाह के बेटा को सलाह देना चाहिए था। अमित शाह के बेटा को सलाह देना चाहिए था कि रील्स बनाए। क्रिकेट में क्या लगी सचिव बना दिए। मोदी जी वाला बात नहीं है, बिहारी का जुबान है, पक्का है। उम्र भले ही तेजस्वी का कच्चा है लेकिन वादा पक्का है। रील बनाने से तो खैर नौकरी नहीं मानता, ये तो टेम्पररी स्टेटस है। थोड़ी है इसमें, मतलब आदमी का भविष्य मतलब जो है ज्यादा दूर तक रन नहीं करने वाला है। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है लेकिन माना जाता है जब वो होता है। तेजस्वी की बातों में इसीलिए दम लगता है कि शिक्षा की नियुक्ति में इन्होंने बड़ा भूमिका अदा किया था। इसीलिए बिहार के नवयुवकों को, नवयुवतियों को और उनके गार्जियन को इन पर भरोसा कुछ देर के लिए बन रहा है। $83,000 लोन लाया विदेश से, क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे ऋणी हो गए हैं। मोदी जी नचनिया बजने वाला काम करते हैं, करेंगे, करते रहे अपना। इसके बाद उनका भी पता साफ होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। पटना में लोगों की राय जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, लगातार रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं और दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की तरफ से जो है घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। वहीं मोदी जी ने अपने भाषण में युवाओं के लिए कहा कि रील बनाकर अच्छा कमा लेते हैं। इस पर अब लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। हम लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे, सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग दल से हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं रील बनाकर अच्छा युवा कमा ले रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव घोषणा पत्र में नौकरी बांट रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो घोषणा ही करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको सरकार में आना नहीं है, और जिसको सरकार में आना ही नहीं है वो तो कुछ भी बोल सकता है। उसको क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार, खासकर हम युवा है इसलिए बिहार के युवा को बोलना चाहेंगे कि आप लोग झांसा में नहीं आइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा। अरे भाई, चेहरा होगा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है, इससे बड़ा बात कौन हो सकता है? अभी आपको बताएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं। नीतीश कुमार जी एकदम स्वेच्छा से, दिल से भाजपा के साथ आ गए हैं। कभी अल्टा पलटी सब कुछ सोचना ही बेकार है। रील बनाने के लिए पहले पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं, अब रील बनाने के लिए कह रहे हैं। बता रहे हैं रील बनाना सब जो बात है, निश्चित रूप से एनडीए की जो सरकार बनेगी, बिहार के युवा को रोजगार मिलेगी, नौकरी मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? नौकरी मिलेगी। बोलने दीजिए, पहले बोलिए, हमको बोलने दीजिए। हमसे बोलने से पहले आप ही बोल रहे हैं। बिहार के युवा को रोजगार मिलेगी, नौकरी मिलेगी, सभी तरह की सुविधा मिलेगी। पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी, चिकित्सा की बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। बिहार को डेवलप राज्य माने विकसित राज्य के श्रेणी में ला करके एनडीए सरकार छोड़ेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि बिहार को एक विकसित राज्य के श्रेणी में ला देंगे और बिहार के श्रेणी में लाएंगे। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? रील से पैसा अच्छा लोग कमा ले रहे हैं।
देखिए बिहार में विकास हो रहा है तो युवा लोग तो विकास को तो दिखेबे न करेंगे। दिखाएंगे। आज शांति है तब ना जाकर के तेजस्वी जी भी 2 बजे रात को रील बनाते हैं मनी ड्राइव पे। अगर आज उनकी सरकार रहता तो वो बना पाते हैं। हमारे जहानाबाद में जाकर के देखिए खूनी नरसंहार होता था। क्या होता था कि नहीं होता था? आज वो सब माहौल शांत है और शांति वातावरण है। कोई ऐसा मामला मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। सब कोई का मन करता है कि मुंगेरी लाल का युवा तो प्रभावित हो रहे हैं नौकरी के प्रति, कह रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी मिलेगा। अरे कहाँ से देंगे वो सरकारी नौकरी? कहाँ से वही सरकारी नौकरी देंगे कि नौकरी देंगे और जमीन सबसे लेंगे? यही तो हो रहा है उनके पास। क्या है अगला जो है रेलवे में जो घोटाला हुआ है, आज वो केस में फंसे हुए। कौन सा केस में फंसे हुए हो? फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप पकड़ लिए ना लैंड फॉर जॉब, तो उसी तरह से वो लोगों को गरीब को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनका यही है। रील वाला ठीक है आपके हिसाब से बयान मोदी जी का? लगता है कि रील से युवा रोजगार और नौकरी पालेगा और पैसा कमा लेगा? अगर बिहार में विकास हो रहा है तो कोई युवा अगर उत्साह होकर के रील ही बना रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? तेजस्वी जी भी तो आजकल रील बना रहे हैं। विकासे के आधार पे ना रील बना रहे हैं। ऐसा विनाश के अपना जंगल राज दिखावे तो रील बना करके तब उनको हम मान लेते हैं। आज वो नहीं दिखाएंगे अपना जंगल राज। आज मंगलमय है बिहार और फिर से एनडीए सरकार आ रही है। चलिए मंगलमय है। चलिए सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बिहार में स्थिति क्या है इस बार? रील वाली है या रोजगार जो नौकरी सरकारी वाली है? देखिए बिहार में 13 करोड़ की आबादी है? और अगर गणित को बनाया जाए तो करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नौकरी चाहिए और उनका बजट 3 लाख करोड़ का आता है। तो ये तो असंभव है। फिजूल के बात वो बोलते रहते हैं। लेकिन युवाओं तो कह रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगा। लग रहा है कि जब 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे सकते हैं। आपको गणित में समझा दिया। 3 लाख रुपया आ रहा है, 6 लाख खर्चा है। 3 लाख रुपया आ रहा है, 6 लाख खर्चा है, कौन करेगा बताइए? तो रील वाला ठीक है आपके हिसाब से? लग रहा है कि युवा रील बनाना चाहिए? नहीं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं नहीं रील बनाना नहीं, चाहिए। रोजगार वाले ही बना रहे हैं रील। रोजगार वाले ही बना रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डाटा तो एकदम पूरा मिल रहा है पूरी तरीके से। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे इंडिया में रील बन रहा है। बिहार का क्या आप कर रहे हैं? नहीं तो बात तो मोदी जी बिहार में की है ना, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे। बिहार में चुनाव है तो बिहार में उन्होंने मंच से घोषणा किया है। रील बनाने में भी दिमाग लगता है, शरीर लगता है। अच्छा तो शिक्षित है तब न रील बना रहा है लोग। अनपढ़ लोग भी बना रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो शिक्षित को देख के प्रेरित होकर बना रहा है। तो रील सही है आपके हिसाब नहीं, से? सही नहीं है। लेकिन जो प्रेरित है, प्रेरित हो रहा है तो वो शिक्षा से ही प्रेरित होकर बना रहा है। रोजगार मानते हैं आप? नौकरी मानते हैं? नहीं नहीं, रील को नौकरी मानते हैं? नहीं। चलिए आप बताइए, रील को नौकरी मानते हैं या जो हर घर नौकरी देने की बात हो रही है उसे उसको मानते हैं? हम विकास के प्रति मानते हैं भैया। रील का नौकरी हम नहीं मानते। रील बनाना क्या नौकरी हो गया? रील तो कोई भी हम लोग बच्चा बनाता है रील? हमारा बच्चा भी रील नहीं बनाता है। नहीं बनाता है। क्या करता है आपके बेटे? हमारे बेटे भी सब नौकरी में है। नौकरी में है? हाँ। किस सरकार में नौकरी लगी? सेंट्रल सरकार में, मोदी जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार में? जी जी। किस विभाग में? रेलवे में। रेलवे में जी। तो नौकरी मिल रहा है? रेलवे की टीटी है। अच्छा, तो लगता है कि रील बनाने से बाकी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? देखिए बाकी युवाओं के रोजगार में यहाँ तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो कह ही रहे हैं कि हम नौकरी के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करें। बात उन्होंने नहीं की है मन से, सिर्फ रील की बात की है। कहा कि युवा रोजगार अच्छा कमा लेते हैं और पैसे अच्छे ला रहे हैं रील बनाकर। रील कोई रोजगार कमाता होगा? रील के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं, कुछ तो नहीं कर आपके सकते। हिसाब से रील नौकरी रोजगार नहीं है? नहीं, कभी नहीं मानते हैं। नौकरी जो सरकार के घर में नौकरी है वो मंथली मिलता है। मंथली उसको पेमेंट है। और कौन सरकार देगा ये? एनडीए की महागठबंधन? एनडीए सरकार देगा। एनडीए सरकार दे रही है। कहेंगे सर, रील को नौकरी मानते हैं या नहीं, रील नौकरी नहीं है। रील आज का फैशन है। फैशन है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं रील से अच्छे लोग कमा ले रहे हैं, हमने अच्छा तो रोजगार है। आप बोल रहे हैं तो हम कैसे मान लें? हमने तो हमारा भाषण नहीं है, मोदी जी का भाषण। तो हमने अभी मोदी जी का भाषण को नहीं सुना है। सुनेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। गूगल सर्च कीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो सर्च कर लेंगे। अभी थोड़े कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। चलिए बाद में कर लेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं, रील एक लोगों का इंटरटेन है, लोग इंटरटेनमेंट है इसको तौर पे मानते हैं। रील को रोजगार मानते हैं या जो तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी देंगे हर घर, उससे मानते हैं? आपके हिसाब से कौन नौकरी है?
रील नौकरी नहीं है बननी। ये तो आज के दौर में फैशन एक तरह के लोग चला दिया है। हकीकत रील बनाना नौकरी नहीं है। अभी जो आपने बात कर रहे थे उन लोगों से, ये बात सच है कि एनडीए सरकार में बहुत वाइटल चेंजिंग आया है, नो डाउट। हमने जंगल राज भी देखा है, उसका दुख क्या है हमने खुद अनुभव किया है। और आज ये जो नीतीश जी की सरकार है, इसका सुख भी आज हम अनुभव कर रहे हैं। किसी जमाने में हमको दाऊद नगर किसी रिलेशन में जाना रहता था, तो सुबह घर से 8 बजे निकलते थे, 3 बजे पहुंचते थे। रात में रुकना पड़ता था, न्योता टहनी पूरा के नेक्स्ट डे लौटते थे। अब हम पटना रहते हैं, यहाँ से खा पी के आराम से 11 बजे जाते हैं, 2 घंटा में पहुँचते हैं, न्योता ई करके और वहाँ से 5 बजे 6 बजे भी शाम में चलते हैं, आराम से घर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी लगता है कि बिहार में विकास हुआ है। नो डाउट। अरे बिल्कुल विकास तो सगरों नजर आ रहा है। आप यही एमएलए फ्लैट में आते थे, इतना चिकना सड़क था। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी जो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, हर घर लोगों को रोजगार देंगे, मैं कह रहे हैं कि 2 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो वादे अपने उन्होंने मैनिफेस्टो में किया है, घोषणा पत्र में किया है, तो उस घोषणा पत्र में आपको कितनी सच्चाइयां दिख रही हैं? उनका 1% सच्चाई नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि वो क्या कर सकते हैं, समझे कि नहीं। ये सब गलत बात है। यहाँ तो एनडीए रील को रोजगार मानते हैं कि नहीं? नहीं, और जो तेजस्वी ने 17 महीने में कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां दी हैं, वो आप कितनी सच्चाई उसमें दिखती है? आपको नहीं लग रहा है कि 100% झूठ बोल रहे हैं? वो 17 महीना वो मुख्यमंत्री थे। अगर किसी स्टेट में नौकरी कोई दे रहा है तो क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाएगा कि मंत्री को जाएगा? ये तो आप भी सोच सकते हैं भाई। वो बोल ही रहे हैं, अब इसी से भैया कितना ढोरवा बना रहे हैं। वो नौकरी नीतीश ही न दी है, वो कहाँ से देंगे? क्या लग रहा है कि इस बार जो मोदी जी भाषण में कहे कि नौकरी, लोगों को रोजगार जो है वो रील से भी अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं युवा, तो अमित शाह के बेटा को सलाह देना चाहिए था। अमित शाह के बेटा को सलाह देना चाहिए था कि रील्स बनाए, क्रिकेट में क्या लगी सचिव बना दिए, उसी को बेटा को देते। उसके बाद गडकरी के बेटा को देते, जो इथेनॉल से करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। हैं? और क्या बोलते हैं कि लोग नीतीश जी रोजगार नहीं, नीतीश जी रोजगार दिए, शिक्षक को नौकरी दिए, तो 20 में वो क्या बोला था कि बाबू जी के साथ रुपये लावेंगे। 17 महीना की सरकार में शिक्षक की नौकरी दे के दिखाया ना भाई। तो रील को रोजगार आप नहीं मानते? नहीं, रील को कोई रोजगार नहीं मानते हैं। वो तो नलियों से गैस निकाल रहे थे, नाली से मोदी जी गैस निकाल रहे थे। कई घर में नाली के गैस से खाना बन रहा है, हमको ये बताइए। गैस पाइपलाइन तो बिछ गया है हर घर में, नली से बना रहे थे। अभी पटना में भी नहीं बिछा है घर घर में, देहात की तो छोड़िए, पटना जैसे शहर में। तेजस्वी का जो वादा है उसमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? 50% तो निभा देगा। अगर उसकी सरकार बन गई तो 50% उसमें पूरा कर देगा। तो लोग कह रहे हैं कि ये सब जुमला है, सिर्फ झूठ बोलते हैं आप लोग। मोदी जी वाला बात नहीं है, बिहारी का जुबान है, पक्का है। उम्र भले ही तेजस्वी का कच्चा है, लेकिन वादा पक्का है। आप नेता वाला बात बोल रहे हैं। हम नेता कहाँ हैं? नहीं, आप नेता वाला बात बोले, ये तो नेताजी का बात हो गया। आप अपनी बात बताइए कि नौकरी में सच्चाई है या रील्स में सच्चाई? नहीं, नौकरी में सच्चाई है। चलिए, रील्स नौकरी में सच्चाई है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और चलते चलते लोगों से हालचाल भी लेंगे, तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे, क्योंकि कई लोग चाय पी रहे हैं तो कई लोग जो खाना भी खा रहे हैं। दही चूड़ा एक अलग ही बिहार का जो है पहचान है। दही चूड़ा से लोगों को, रील को नौकरी मानते हैं या जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे सरकारी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील्स बनाने से युवा बहुत पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, बिहार के लोग कमा ले रहे हैं। रील बनाने से तो खैर नौकरी नहीं मानता, ये तो टेम्पररी स्टेटस है। आज रील हिट कर रहा है तो पैसा आ रहा है, फिर फ्लॉप करेगा तो फिर पैसा का कहानी खत्म हो जाएगा। इसका कोई फ्यूचर थोड़ी है इसमें, तो मतलब आदमी का भविष्य मतलब जो है ज्यादा दूर तक रन नहीं करने वाला है। ठीक ना, आदमी का मेन फ्यूचर है उसका रोजगार होना, है ना। रोजगार अगर प्रॉपर तरीके से किसी को दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तभी जो है ना उसका विकास होगा, उसके घर का विकास होगा। क्या लगता है तेजस्वी के बातों में कितनी दम दिख रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर घर युवाओं को नौकरियां मिलेगी, जिन घरों में नौकरियां नहीं है।
क्या लगा? देखिए, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन माना जाता है जब वो होता है, समझे। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, इतना आसान नहीं है हर घर को सरकारी नौकरी देना, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना पड़ता है, कंपटीशन से सेलेक्ट होना पड़ता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो युवा कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे उसके लिए फॉर्म भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भरवाने का काम करेंगे, उनको कोई खर्च नहीं लगेगी। ये कह तो रहे हैं कि बोलने के लिए भविष्यवाणी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब होता है वैसा जमीन पे कुछ तो दिखता मोदी जी की बातों में दम दिख रही है कि रील से अच्छा पैसा कमा लेते हैं लोग। नहीं। दोनों की बातों में कितना दम दिखता है? हम तो दोनों को बात को नहीं मान रहे। मोदी जी की बात को क्या मानते हैं आप? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि रील से पैसा कमा रहे, ये मानते हैं कि रील से पैसा कमा भी बयान आपने सुना होगा, याद होगा। ये मानते हैं कि रील बनाने से पैसा मिलता है, लेकिन 100 में से सिर्फ 5 आदमी को, बाकी 95 लोग जो है ना या तो टाइम पास के लिए। हाँ, मोदी जी की सरकार में 5G आ गया आपको। देखिए सरकार, देखिए हम तो ऐसा नहीं, मैं सरकार किसी का भी रहे, अगर 5G है तो 5G का जमाना तो आना ही था। अगर सरकार मान लीजिए मोदी का नहीं रहता, किसी और का रहता, तो उस समय भी 5G रहता। तो नौकरी कोई सरकार पे भरोसा है कि नहीं कि किस सरकार में नौकरी मिल पाएगी? देखिए, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो खुद पब्लिक को अफोर्ड करना होगा नौकरी के लिए, वही कर रहा है। ये पब्लिक के हाथ में है कि वो अपने रोजगार के लिए कितना प्रयास करते हैं। चलिए, रोजगार के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, दही चूड़ा बाबा खा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बात करते हैं सर से, चाय पीते पीते बातचीत हो जाएगी। हाँ, चाय नहीं पियेंगे, आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं रील्स बनाने से युवा जो है अच्छा कमाई कर ले रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी नौकरी बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बनने पर नौकरियां मिलेंगी। क्या लगता है? सबसे बड़ा दिक्कत है, नौकरी देगा वो? कौन देगा? नौकरी देने की इच्छा शक्ति उसमें है, किसमें? तेजस्वी में। क्या मोदी जी जो कह रहे हैं वो डाटा अभी बिजनेस करने की बात कर, रील बनाओ, डांस करो, हाँ, ये कहना चाह रही है। तो बिहार को लोग डांस करने वाला बनाना चाह रहे हैं। रील बनाइए, डांस की रील बनाइए, उसको उसी पर पैसा मिलेगा। लेकिन अगर नौकरी भी, देखिए नौकरी भी बुनियादी चीज है, और नौकरी मिलनी चाहिए। बहुत से अभी जो सेंट्रल रेलवे में 4 लाख सीट खाली है, लेकिन रेलवे का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो क्या तेजस्वी के बातों में दम लग रहा है? तेजस्वी की बातों में इसलिए दम लगता है कि शिक्षा की नियुक्ति में इन्होंने बड़ा भूमिका अदा किया था, इसीलिए बिहार के नवयुवकों को और नवयुवतियों को और उनके गार्जियन को इन पर भरोसा कुछ देर के लिए बन रहा है, ये आवेगा तो रोजगार देगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे जमीन भी लिखवाते हैं, बड़ी लैंड फॉर जॉब मामला, उसके लिए कोर्ट सजा देगा। जो करेगा सब पावेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये और दूसरा काम भी करेगा, इसका मतलब सब मामले में खराब नहीं है। कुछ मुद्दे इन पर चार्जेज हैं, आरोप लगे हैं, न्यायालय अपना काम करेगा। लेकिन और जो काम करना चाहते, इच्छा शक्ति इसको है काम करने। तो मोदी जी की बात में दम है डाटा वाले में या नौकरी के काम? सेंट्रल में दम है, यहाँ बिहार में दम नहीं है उनका। नहीं, बिहार के लोग तो डाटा ही ना दे रहे हैं। डाटा दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बिहार का अलग मुद्दा है, और बिहार का क्षेत्रीय बात पर समझ लेगा। क्षेत्रीय ये तेजस्वी पर भरोसा लोगों का है। लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री? हाँ, सभी वर्ग का वोट मिल रहा है तेजस्वी। चलिए, सभी वर्ग का वोट मिल रहा है। बैठिए ना, कहाँ क्या लग रहा है, डाटा वाले बात में दम है मोदी जी के कि तेजस्वी वाले जो? तेजस्वी क्या है? क्यों तेजस्वी की बात में इतना दम क्या आ गया? तेजस्वी जुआ है, और जुआ के प्रति उसका झुकाव है। और मोदी जी 15-10 वर्षों तक देश को ठगे। अब बिहार को तो बेच $83,000 लोन लाया विदेश से, जो कि हिंदुस्तान के बच्चे ऋणी हो गए हैं। आने वाला पीढ़ी भी उसका ऋणी होगा। आपके बच्चे रील बनाते हैं कि नहीं? नहीं, सब जैसे डांस वाला रील वाला काम हमारे बच्चे नहीं करता है। तो क्या है, मोदी जी कह रहे हैं? मोदी जी नचनिया बजने वाला काम करते हैं, करेंगे, करते रहे अपना। इसके बाद उनका भी पता साफ होने जा रहा है, देखिएगा। तो युवाओं को तो वो नचनिया बजनिया बना रहे हैं, बिहार के लोगों को खास कर ये बात बोल रहे हैं। देश को नचनिया बजना बना दिया, बिहार के बात छोड़िए ना। तो चलिए, देश के लोगों को नचनिया बजनिया बना दिया, ये कहना है। अलग अलग लोगों की राय हमने जाना। कुछ लोग ने डाटा और रील को साफ तौर से इनकार कर दिया, कहा कि ये नहीं चलेगा, बिहार में रोजगार चलेगा, नौकरी चलेगा, और वही हो रहा है। तेजस्वी को भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग जो समर्थक हैं बीजेपी के, एनडीए के लोग, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं मोदी जी का मकसद वो नहीं था। मोदी जी का मकसद था लोगों को एंटरटेन करना, और उन्होंने एंटरटेन किया। यानी बिहार को कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते हैं कि युवा, बिहार के लोग रील बनाकर अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन तेजस्वी चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले।
अब दोनों की राय आपको हमने सुनाया। आगे जो तस्वीरें आएंगी, आगे जो अपडेट आएंगे, वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं संजय कुमार, YBN न्यूज, पटना।